प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में पत्रकार माधव चतुर्वेदी से बात करते हुए 2010 में विमेन रिजर्वेशन बिल से आगे बढ़ते हुए 4 वर्ष बाद मैं उनका ध्यान ले जाना चाहता हूं अगस्त 2014 में, जबकि संसद के सामने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स संबंधी बिल विचाराधीन था। उस वाक्य को, उसको, समस्या को, समय को याद करते हुए आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिल था। उसमें अभी तक क्या था, लोग ये कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि हमारे यहाँ वैसे तो जुडिशरी बहुत इम्पार्शल है, पर ये कहीं नहीं होता कि जजेस अपना चयन खुद ही करें। तो उन्होंने उसके लिए एक कमीशन बनाया और उसके लिए एक बिल लेके आई थी सरकार। लोकसभा में वो पास हो गया। और एक बात आप जानिए कि संविधान के 3 अंग कहे जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो अंततः तीनों स्वतंत्र हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे पे आश्रित हैं और इन दोनों के कामों की, कार्यपालिका और विधायी के कामों की समीक्षा संविधान के दायरे में, संविधान की रोशनी में करने का अधिकार हमारी न्यायपालिका को है। तो न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं होगी, अगर वो किसी के दबाव में होगी, तो वो अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगी। तो एक न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये दोनों मामले हैं। इनके बीच में इतनी एक बारीक रेखा है कि उस बारीक रेखा को लेके दोनों पक्ष अपने अपने दावे करते हैं। उस समय सदन में जो बहस हुई, हाँ, तो कौन से नाम आपके जहन में आते हैं जिन लोगों ने बहुत इसमें अहम भूमिका उस समय अदा की थी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे संसद में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में, चाहे विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी, एक से एक धुरंधर कानूनविद वकील हैं। तो उसमें कपिल सिब्बल जी हैं, राम जेठमलानी जी हैं, आपका क्या कहते हैं, ये रविशंकर प्रसाद तो कानून मंत्री ही थे। तो इन लोगों ने, चिदम्बरम हैं, इन लोगों ने अपनी राय को खूब खुल के रखा। और उनमें से दिलचस्प बात है कि ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि नहीं साहब, न्यायपालिका को ये नहीं, ये जो है कमीशन के थ्रू होना चाहिए। तो लोकसभा में, पहले ये लोकसभा में पास हुआ और उसके बाद राज्यसभा में पास आया। तो राज्यसभा में आया जब चर्चा के लिए, तो उस समय मुझे याद है आसन पे पीजे कुरियन कांग्रेस के थे और उस समय वो उपसभापति थे राज्यसभा के, पीजे कुरियन थे। तो वो सदन की कार्रवाई संचालित कर रहे थे। तो एक सदन ने उठ के कहा कि ये जो बिल है, भले ही इस बिल को लोकसभा ने पास कर दिया है, लेकिन ये संविधान सम्मत नहीं है, आप इस पे चर्चा नहीं कर सकते, संविधान इसकी परमिशन नहीं दे सकता है। तो पहले सदन को इस बिल पे नहीं, पहले इस बात पे चर्चा करनी चाहिए कि ये संविधान सम्मत है कि नहीं। और उसको लेके संविधान में बहुत हाउस में चर्चा हुई। कुरियन ने उस समय मनोनीत सदस्य के तौर पे पारासरन जी थे, बहुत बड़े वकील हैं, पारासरन रहे थे। हाँ, तो पारासरन जी उस समय भी बहुत वयोवृद्ध हो गए थे। तो पीजे कुरियन जी ने कहा कि भाई, मैं कोई कानूनविद नहीं हूँ, इतने बड़े बड़े देश के लीगल ल्यूमिनरीज ने इस पर राय दी है, तो अब इस मामले में मैं सारा निर्णय पारासरन जी पे छोड़ता हूँ। पारासरन जी अगर कहेंगे तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे। पारासरन जी ने कहा कि देखिए, कानून पारित होने के बाद वो संविधान सम्मत है कि नहीं, ये जुडिशरी तय करेगी, लेकिन कानून बनाना, ये हम कानून नहीं बना सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता है। कानून बनाना हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है उसकी न्यायिक समीक्षा करना। तो पारासरन जी ने कहा बिल्कुल अधिकार है ये संसद को वो कानून बनाने का और विचार करने का। और पारासरन जी की बात को प्रेसिडेंस के तौर पे लिया गया और फिर उसके बाद सदन ने पारित किया। ये दीगर बात है कि बाद में ये कानून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टक कर दिया कि ये संविधान के अनुरूप नहीं। बहुत धन्यवाद। ये बहुत दिलचस्प समय था भारतीय संसद के सामने जब NGAC का बिल विचार
विचाराधीन था। इसी तरह से हम बात करते रहेंगे, देखते रहिएगा। ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है।